हमारे बीच में उपस्थित हैं और आज दिल्ली मंडल के हमारे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और मेरे की आदरणीय श्री महेश कुमार जी के लिए भी जोरदार तालियां कि आपने इतना सुंदर आयोजन आज किया है। बाबा साहब के 132वें आयोजन को आपने जो रूपरेखा दी है उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथियों, अपनी वक्तव्य को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि बाबा साहब, अब जो मैं बातें कहने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं बारीकियों में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मोटा मोटा कहूंगा, क्योंकि बारीकियों में जाने का काम आपका है। वो आपका दायित्व बनता है कि बाबा साहब की छोटी सी ज्ञान को लेकर के आप जब घर पे जाए तो उनको पढ़ें। तो मैं चाहूंगा साथियों, आज हम जिन व्यक्ति का 132वां जन्म उत्सव मना रहे हैं उसके जयकारों की गूंज यहां से उठे और भारत के उस महान क्रांतिकारी वीरों को और महान व्यक्तियों को स्वागत रुकना नहीं चाहिए। साथियों, मैंने बारंबार कहा रहा हूं कि किसी भी अतिथि गण का जब स्वागत हो वो रुकना चाहिए, कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे ऐसे अतिथि गण आते हैं जो अपने आप में ही काफी महान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। और जैसे जैसे हमारे बीच में इस मंच पर हमारे अतिथिगण उपस्थित होते रहे तो मेरा आप सभी से बारंबार विनती है कि उनके लिए कुछ ऐसा करें कि अपने हाथों की तालियों से एक ऐसी ध्वनि निकालें कि उनका स्वागत होता रहे। तो मैं चाहूंगा एक बार स्वागत मेयर साहब के लिए, तालियों के साथ एक बार स्वागत साथियों। दही के अंदर एक जीव होता है, सूक्ष्म जीव बोलते हैं उसको, बोलते हैं नहीं बोलते, सूक्ष्म जीव, दिखता नहीं है वो, लेकिन जब वो काम करता है ना तो कैंसर जैसी बीमारियों को खत्म करता है वो सूक्ष्म जीव, जो आंखों से दिखाई नहीं देता। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा ही काम किया था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब दिखाई दिया तो एक ऐसे डॉक्टर को दिखाई दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिखाई दिया, जिन्होंने उस जीव को, उस पीड़ाओं को निकाल करके फेंका जो छुआछूत जैसी बीमारियां फैला रही थी, और अपने शिक्षा का ज्ञान एक ऐसा जमा दिया कि भारत का संविधान लिख दिया, भारत की एक महान ग्रंथ को जन्म दिया उन्होंने। तो मैं चाहूंगा साथियों, उनके वक्तव्य के लिए, उनके इतने बड़े कार्य के लिए जब भी आपकी ताली उठे, जब भी आपके जयकारे उठे, तो उनके बीच में किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है। अगर आप लोगों का ये मानना है तो एक बार जोरदार तालियों के साथ बाबा साहब को जरा नमन कर दो। अब हमारे पास पूर्व दिल्ली के मेयर भाई अवतार सिंह जी आ रहे हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। एक बार पूर्व मेयर अवतार सिंह जी का भी जोरदार स्वागत तालियों के साथ साथियों। अवतार सिंह जी का जोरदार स्वागत। बार बार कह रहा हूँ कि आज जो नारियां हमारे बीच में उपस्थित है, आज वही नारियां अगर पानी में तैर रही हैं तो बादलों में उड़ भी रही हैं, यानी उड़न परी बन रही है। आपको किसी भी प्रकार से उनके प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके से। और साथियों, बाबा साहब ने अगर इस भारत के लिए काम किया तो इस धरती के लिए भी काम किया, उन किसानों के लिए भी काम किया है जो किसान कहीं ना कहीं कर्जा दे रहे थे, कहीं ना कहीं एक ऐसा लगान दे रहे थे जो लगान उनको पीस रहा था, उसके लिए भी बाबा साहब ने काम किया। तो बाबा साहब के महान वक्तव्य को हम धनी हैं, हम धन्य हैं कि हमारे बाबा साहब ने जब जन्म लिया तो वो इसी धरती पर लिया, इसी धरती के एक छोटे से मऊ जिले में लिया। और साथियों, बाबा साहब की पीड़ाओं से तो आप सभी लोग अभिभूत हैं। बाबा साहब की पीड़ाओं को अगर समझना हो तो आप लोगों को बाबा साहब को पढ़ना होगा, समझना होगा। थोड़ा सा समय निकाल के बाबा साहब को पढ़ें, क्योंकि बाबा साहब ने एक ऐसी बीमारी इस भारतवर्ष की धरती से निकाल फेंकी थी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से दही खाते हैं। दही किस किस ने खाई है? दही किस किस ने खाई? जरा हाथ खड़ा करो।
दही किस किस ने खाई है? पोषण कर रही है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि नारी शक्ति जब शिक्षित होगी तो इससे आप ही नहीं, आपकी खुद की 7 पीढ़ियां भी शिक्षित होंगी। और आज हम उसका स्वयं उदाहरण देख रहे हैं कि हमारे बीच में कई नारी शक्तियां एक ऐसे महान कर्तव्य को भी निभा रही है, जो चूल्हा चौका भी कर रही है, शिक्षा को भी प्राप्त कर रही है, और साथ ही साथ आपके अपने परिवार को भी साथ लेकर के चल रही है साथियों। तो कभी भी अगर आपके बीच में ये नारियां किसी भी रूप में हो तो इनको भूलना नहीं चाहिए, इनको कभी भी पिछड़ना नहीं होगा, इनको पिछड़ने देना भी नहीं होगा। तो पहले मेरी आपके साथ आप सभी से ये विनती है कि नारी शक्तियों का सम्मान करें। जिस तरीके से बाबा साहब ने नारियों का सम्मान करा, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सभी लोग उस नारी शक्ति का सम्मान करें जिस नारी शक्ति के लिए बाबा साहब ने काम किया था। साथियों, हमारे बीच में अतिथिगण आते रहेंगे और अपना वक्तव्य रखते रहेंगे। मेरे को बोलने का मौका दिया है तो मैं चाहूंगा कुछ उनके वक्तव्य, उनके ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए आपको थोड़ा सा उत्तेजित करूं और प्रकाश डालूं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। आज जो नारी इसी के लिए अगर काम किया है तो वो लंबी शक्ति थी, नारी शक्ति। ये वही नारी शक्ति है जो भूतकाल के अंदर, यानी कि हम हजारों वर्ष पूर्व चले जाए, लाखों वर्ष पूर्व चले जाए, तो उनको किसी न किसी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। और वो बेड़ी क्या थी साथियों? वो बेड़ियां थी इनकी खुद की जिम्मेदारियां, वो थी घर की जिम्मेदारियां। यही वो नारी थी जिसके लिए बाबा साहब ने काम किया। बाबा साहब के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, कब उनका जन्म हुआ, क्या क्या कार्य उन्होंने किया, लेकिन कुछ शक्तियां, कुछ प्रभावी शक्तियां हैं कि कहां तक उन्होंने काम किया। और वो पहली शक्ति थी नारी शक्ति, क्योंकि यही वो नारी शक्ति थी जो ब्राह्मणवादों में कसी हुई थी, उन बेड़ियों में लगी हुई थी, जो बेड़ियां कोई भी इनको खोल नहीं पा रहा था। और जब ये नारी शिक्षित हुई और बाबा साहब ने इनके लिए कार्य किया, तो यही नारी जो शिक्षा के स्तर पर बहुत ही नीचे थी, बहुत ही पीछे थी, कहीं ना कहीं शिक्षा जब इनके घर तक पहुंची तो इनको नहीं समझ में आया, लेकिन जब यही बाबा साहब की शिक्षा, उनकी प्रेरणा इनके चूल्हे तक पहुंची, तो यही नारी शक्ति आज शिक्षित है साथियों। ये नारी शक्ति आज शिक्षित है और यही नारी शक्ति है कि आपके अपने बच्चों को, अपने परिवार को याद रखो, तन मन कितना गूंजता होगा अंदर उसके नाम का, उसके अस्तित्व को जानने का, कि जिस नाम का स्मरण आपने अभी किया। हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग हाथ खड़ा करके अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे साथियों कि हुआ है। अगर नहीं हुआ तो उनके भी हो जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे आज हमारे दिल्ली मंडल के सभी सभा पदाधिकारीगण, हमारे ब्रांच प्रधान भाई अर्जुन जी, भाई हमारे बहुत ही सम्मानित ब्रांच सेक्रेटरी हमारे बड़े आदरणीय रामपाल साहब और उनके सभी साथीगणों का हम धन्यवाद करते हैं कि बाबा साहब को आप सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और इतना सुंदर आयोजन रखा। और धन्यवाद कर रहा हूं मैं कि आपने मुझे इस नाचीज को यहाँ पर उपस्थित करके निमंत्रण दे करके इस नाचीज को इतना अजीज बना दिया। तो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ भावनाएं हैं कि जो प्रतिमा मेरे पीछे लगी है कि मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊं। मैंने पहले भी कहा कि मैं ज्यादा बारीकी में नहीं जाऊंगा, बारीकी में जानने का काम आपका है। तो मैं चाहूंगा बाबा साहब ने जिसके लिए सबसे ज्यादा कार्य किया, वो शक्ति भी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार उन शक्ति के लिए भी जोरदार तालियां, नारी शक्ति के लिए भी जोरदार तालियां साथियों। हमारे बीच में बैठी है नारी शक्ति, बैठी है पीछे भी हमारी नारी शक्ति बैठी है। बाबा साहब ने अगर समर्पित हो, वो जयकारा जब लगे तो यहाँ से उठे और पहली जवान ज्योति पर लगे और दूसरी दस्तक जब हो तो लोकतंत्र के उस मंदिर पर लगी, उस प्रतिमा पर लगे जहाँ पर बाबा साहब का महान ग्रंथ है साथियों। मैं चाहूंगा कि आपके नारों के अंदर कोई भी कंजूसी ना हो। आज 132वां नहीं, मैं कहूंगा कि 232वां जन्मोत्सव है। उसकी भी मैं एक भूमिका बताऊंगा कि क्यों 232वां कह रहा हूं। तो मैं चाहूंगा यहां से नारा उठे और वहां तक जाए, जाना मैंने बताया। जय 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 जय
भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत सुंदर साथियों, अब मुझे लगता है कि आपके अंदर जोश भर गया है, आपके रोंग पे खड़े हो गए होंगे। जिसके रोंग पे नहीं खड़े हुए हाथ खड़ा कर लो, यानी सभी के हो गए। तो ये है जो बाबा साहब का, कि जब उस नाम का स्मरण अपने मन में होता है ना, उस नाम का स्मरण जब अपने तन मन में गूंजता है, अगर कोई थे तो बाबा साहब थे। आज उनका ही हम 132वां जन्म उत्सव मना रहे हैं। एक बार बाबा साहब के लिए जोरदार तालियां साथियों। मेरा यहाँ से भी निवेदन है कि आप भी इस साइड आ जाएं, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी हमारे बीच में है, और उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, पत्रकारिता के लिए भी एक जोरदार तालियां साथियों। और साथियों, जब ये समा बनता है बाबा साहब का, तो एक नियमित है, एक नियम है कि जो भी इस सभा को संभालेगा, उस मंच को संभालेगा, उनका दायित्व बनता है कि आपके बीच में जो भी वक्तव्य, जो भी शब्द आपके बीच में रखें, उनको आपको समझना होगा। चाहे वो हमारे मंचासीन व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे बीच में आए मुख्य वक्ता हो, या बाबा साहब के बारे में कोई भी बोलने वाला ऐसा अनुभवी व्यक्ति जो बाबा साहब को जानता है और कि आपने दिल में रखता है, तो मैं चाहूंगा एक बार मंचासीन के लिए भी एक जोरदार तालियां साथियों। ये तालियों का कारवां रुकना नहीं चाहिए, ये तालियों का कारवां रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तालियां आपका सम्मान है, यही तालियां आपका समाज का भी सम्मान है साथियों। तो मैं इस सभा को संबोधित करते हुए, आज्ञा प्रदान हो चुकी है मेरे डिप्टी एसएस साहब की भी, और अगर कोई थे तो बाबा साहब थे। आज उनका ही हम 132वां जन्म उत्सव मना रहे हैं। एक बार बाबा साहब के लिए जोरदार तालियां साथियों। मेरा यहाँ से भी निवेदन है कि आप भी इस साइड आ जाएं, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी हमारे बीच में है, और उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, पत्रकारिता के लिए भी एक जोरदार तालियां साथियों। और साथियों, जब ये समा बनता है बाबा साहब का, तो एक नियमित है, एक नियम है कि जो भी इस सभा को संभालेगा, उस मंच को संभालेगा, उनका दायित्व बनता है कि आपके बीच में जो भी वक्तव्य, जो भी शब्द आपके बीच में रखें, उनको आपको समझना होगा। चाहे वो हमारे मंचासीन व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे बीच में आए मुख्य वक्ता हो, या बाबा साहब के बारे में कोई भी बोलने वाला ऐसा अनुभवी व्यक्ति जो बाबा साहब को जानता है और कि आपने दिल में रखता है, तो मैं चाहूंगा एक बार मंचासीन के लिए भी एक जोरदार तालियां साथियों। ये तालियों का कारवां रुकना नहीं चाहिए, ये तालियों का कारवां रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तालियां आपका सम्मान है, यही तालियां आपका समाज का भी सम्मान है साथियों। तो मैं इस सभा को संबोधित करते हुए, आज्ञा प्रदान हो चुकी है मेरे डिप्टी एसएस साहब की भी,